جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक करम ठाक है हैं? सब। तो आज बस आप हमें अदा जाफरी के बारे में बताएंगे। अदा जाफरी के बारे में हमें तो उनके बारे में बिल्कुल बेखबरी सी है, आप जो ही रही सो बताएंगे। बेखबरी जो रही, रही सब बेखबरी रही। मैं जुनू रहा। जी जी, ओके, मैंने किताब पढ़ी तो है, लेकिन आपके मुंह से सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। देखिए साहब, उर्दू अदब की हम तारीख को जायजा लें तो उनमें ख्वातीन नस्र निगार सामने आई, अफसाने लिखे, नावल निगार आई और दीगर असनाफ में भी तब आजमाई की। जी 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 तो वो बेशुमार हैं जिन्होंने खुद को मनवाया भी है। शायरा भी कई आई और नाम पैदा किया, लेकिन उनमें एक शायरा है अदा जाफरी, जी और वो उनमें से चंद में एक है जिन्होंने अपनी सवाने उमरी नस्री तसनीफ यानी सवाने उमरी लिखी और बेहद दाद पाई। लेकिन अगर वो उन्होंने एक अच्छी सवाने उमरी लिखी है जो रही से बेखबरी, तो आप उनको सिर्फ शायरा में क्यों ब्रैकेट कर रहे हैं? नहीं, वो शायरा भी है और जी जी, नसर में उनकी एक ही तसनीफ है हाँ वो तो सही है। और बड़ी लाजवाब तसनीफ है, जी, बड़ी दिलचस्प। हमारे सामने और पत्तस बुखारी की मिसाल है, 11 मज़ामीन का मजमुआ है जिंदा जावेद करके। तो एक हाँ नसीब में असल चीज है कि तस्नीफ उनकी अच्छी है। हाँ, जी अच्छा देखिए साहब, वैसे तो कुर्रतुल ऐन जाफरी, कुर्रतुल ऐन हैदर, जी जी ये इनकी सवाने आई है कारे जहां दराज है, जी 2 या 3 किस्सों में है, इशात है, और ये दुनिया में बड़ी मकबूल भी हुई है। जी इसमें उन्होंने कराची का भी, दूसरी किस्म में कराची का भी हाल अहवाल बयान किया है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप सामने बैठे हैं, मैकला रोड और फलां जगह। और लेकिन करतुलैन हैदर साहबा नसर निगार थी, शायरी से उनका ताल्लुक नहीं था। सही है। एक दूसरी है अमृता प्रीतम, जी जी, रसीदी टिकट साहिल जिनकी लुधियानवी। शोहरत जो है हाँ, साहिर लुधियानवी के ताल्लुक से अदब के सातों आसमानों पर एक लंबे अरसे तक गूंजती रही है। उनकी सवाना रसीदी टिकट अपने बेबाक और बास की नज़र में बेबाक ही नहीं बल्कि बेहया इंकशाफात से पुर है। पूरी दुनिया में, अदबी दुनिया में मौजू का बहस बने। अच्छा, ये बेहया इंकशाफात ये मेरा इल्जाम नहीं है, जी 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 बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ बातें कही हैं, लेकिन वो उर्दू की नहीं पंजाबी की शायरा थी। भोपाल की शहजादी आबदा हुसैन, जो एक तवील अरसे तक रियासत की वली अहद रही हैं, उनकी दिलचस्प सवाना है आबदा हुसैन, एक इनकलाबी शहजादी की खुदनविश शाये हो चुकी है। खासी और मर्दाना किस्म की शहजादी थी वो, अरे बाप रे बाप, घुड़सवार करके। हाँ, वो बागी, बहादुर और बागी शहजादी थी, जी लेकिन शायरी से बहुत दूर थी। पोलो खेलती थी, जी घुड़सवारी का शौक। शेरबाज मज़ारी ने अपनी सवाने में लिखा है, जब उस जमाने में रियासत के वालियों का, बड़े नवाबों का एक अलग से कॉलेज हुआ करता था, सही है। तो उसके अंदर जब दाखिल कराने के लिए उनको ले जाया गया, जी तो शहजादी साहबा अपने बेटे को दाखिल कराने के लिए गई। उनका बेटा कौन था? शहरियार हुसैन, वो जो क्रिकेटर। क्रिकेट का बोर्ड का सदर जी बिल्कुल और बिल्कुल। वजारत खारजा का सेक्रेटरी भी था। जी 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 वो लाई जी तो पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी और हाथ में सिगार था और सर पे हैट लगाई हुई थी। जी मैंने कहा ना, मर्दाना किस्म की शहजादी थी वो। लेकिन सवालत उनकी अच्छी है, लेकिन वो शायरी से दूर थी। अख्तर हुसैन रायपुरी की सवाना आ चुकी है गर्द राह मुद्दतों पहले। उनकी अहलिया हमीदा अख्तर हुसैन की भी तहरीर करदा याददाश्तें हैं, नायाब हैं हम, ये भी एक अच्छा इजाफा है, लेकिन इन दोनों का शायरी से ताल्लुक नहीं। मशहूर तरक्की पसंद शायर कैफी आदमी की अहलिया शौकत कैफी की सवाना है याद की रहगुजर। ये भी दिलचस्प याद तो है, लेकिन वो शायरा नहीं थी, उनके शौहर शायर थे। यानी शौहर यानी कैफी आदमी शायर थे, अहलिया शौकत आदमी का शायरी से ताल्लुक नहीं था। अभी हाल ही में फरवरी 2025 में, यानी ये मई है ना, शायद 9 फरवरी की बात है, तो 3 महीना पहले दुनिया छोड़ के जाने वाली राशिदा अफजाल, जो कभी कभी अपना नाम राशिदा निसार भी लिखती थी, उनकी सवाने भी शाये हुई है आप अपनी तमाशाई। ये भी अहम सवाना है, लेकिन वो भी शायरी से दूर थी।
ہمارا موضوع جو ہے خاتون شاعرہ کی سوانح حیات تک محدود ہے. اور یہ جو آپ نے تمہید بیان کی ہے تو آپ نے صرف وہ شاعرہ یا مصنفہ یا ادیب لی ہیں جنہوں نے اپنی کوئی سوانح لکھی ہے، ورنہ تو بہت لمبی فہرست ہے. ہاں خواجہ لیکن اس تبسم میں ہے غزل شاعرہ ہے. نہیں ہے وہ. جی جی. اچھا نہیں مطلب صرف آپ نے ان کا لیا ہے جن کی کہ یاداشتیں آئی ہیں، سوانح آئی ہیں، ہاں ورنہ ایسی بہت ساری خاتون ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں نہیں لیکن ان کی یادداشتوں کا ذکر یاداشتیں ہے. نہیں آئی ہیں. تو ابھی ہم نے صرف ان کا جائزہ لیا ہے. اچھا کشور ناہید نے بھی، یہ بھی شاعرت ہیں کتھا اور انہوں نے اپنی سوانح 2 کتابیں میں درج کی ہے، بری عورت کی کتھا اور شناسائیاں رسوائیاں. جی جی جی. ان کی دوسری دونوں کتاب ہمارے مطالعے میں رہی ہے، اور شناسائیاں اور رسوائیاں میں تاریخی طور پر بے حد غلطیاں ہیں. چلیں. اور کئی مقامات پر تاریخی حقائق مسخ کیے گئے ہیں، واقعات بھی بقول ان کی تحریف کے اناپ شناپ درج کیے ہیں. چلیں وہ تو ہمارے خیر. ہاں یہاں پر ایک رک کر کے آپ پوچھیں کہ ہاں. ان کی کتاب، اچھا ان کی جو شناسائیاں رسوائیاں ہیں اس کے اوپر ایک تنقیدی مضمون بھی آج سے 12 سال پہلے اردو جائزہ میں شائع ہو چکا ہے، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ کیا 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 غلطی ہے. ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری جو آپ نے جن آبیتیوں کا ذکر کیا جی جس میں رسیدی ٹکٹ بھی ہے نا، میں اسی میں لوں گا یاداشتیں جو ہیں ساری، اور پن کا جو لیا، تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بارے میں بعض اوقات اتنا سچ لکھ دیتے ہیں جتنا دشمنوں کے بارے میں جو کوئی نہیں لکھتا ہے. آپ نے کہا نا کہ بے باک، بے باک نہیں بلکہ بے حیا، بے حق سے، اور خصوصاً اگر خاتون کوئی اپنی یاداشت میں لکھے. بے باکی کوئی ایسی جی جی بری بات نہیں ہے، بولڈ ہونا کوئی بری بولڈ بات ہونا نہیں بری بات نہیں ہے. ہے، لیکن وہ فلموں والا بولڈ سین نہیں ہونا چاہیے. جو ظاہر ہے کہ ہماری تو اپنی صاحب اخلاقی اقدار بھی ہے، ہر اخلاق چیز بیان کرنے والی نہیں ہوتی ہاں ہے. وہ مرد کے لیے بھی ہے جی بالکل تو صحیح. عورت کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے. جی جی. اچھا صاحب ہمارے مطالعے کی حد تک، محدود مطالعے کی حد تک، ادا جعفری کی سوانح آئی ہے جو رہی سو بے خبر خبر ہی رہی. رہی ہے. وہ شاید واحد شاعرہ ہے جنہوں نے اپنی اس عنوان سے تحریر کی ہے. جی 371 صفحات پر مشتمل یہ لاجواب سوانح ہے. ہوں. انداز بیان دیکھ کر غالب یاد آ گئے، کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیان. اور اس سوانح کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف ادبی لذت و چاشنی سے بھرپور ہے. اچھا. شروع سے آخر تک نت نئے واقعات سے پر ہے. ہر کہانی دلچسپ اور سبق آموز ہے. اب ہم ان کی ذاتی زندگی پر بات کرتے ہیں. طاہر مسعود، جو بعد میں ڈاکٹر طاہر مسعود کہلائے، ان کے مطابق ادا جعفری 22 اگست 1926 کو بدایوں کے ایک روشن خیال، شعر و ادب کے شائق، لیکن ساتھ ہی روایت پسند گھرانے میں پیدا ہوئی. اچھا. ماڈرن نہیں تھی، امتزاج تھا اس کے اندر. ہاں لیکن عجیب بات ہے کہ گوگل میں ان کے سن پیدائش 1926 2 سال بڑا کر دیا ان کو. میرا خیال ہے طاہر مسعود کی بات زیادہ، دیکھیے وہ دور وہ تھا تقریباً ہر آدمی کی 2 تاریخ پیدائش اس لیے کہ طاہر مسعود نے ان کا انٹرویو کیا، جی اور جی. میرا خیال وہ انٹرویو جو چھپا ہے وہ کئی گھنٹوں پہ مشتمل تھا. والدین کا دیا ہوا نام عزیز جہاں تھا، اچھا. اور حقیقت میں کردار میں، گفتگو، خیالات اور رکھ رکھاؤ میں وہ عزیز جہاں ٹھہری. عزیز جہاں. شاعری شروع کی تو ادا تخلص اختیار کیا. جی. اسلم فروخی نے خاکوں کی کتاب لکھی ہے آنگن میں ستارے. آنگن میں ستارے. ان کے مطابق وہ ادا بدایون کے نام سے سامنے آئی. اچھا. پھر نور الحسن جعفری، ایک بیوروکریٹ، اس زمانے کی نوکر شاہی کے ملازم، نور الحسن جعفری کے نکاح میں آئی تو انہوں نے اپنا شاعرانہ نام ادا جعفری یہ وہ رکھا. غالب اکیڈمی والے؟ وہ ادبی اس کے بھی رہے، انجمن ترقی اردو کے بھی چیئرمین اور رہے غالب ہیں. ان کے بینکر بھی تھے شاید. یہ نہیں وہ منسٹری وغیرہ اور یہ سب اس میں تھے، بینکر نہیں تھے وہ. اچھا. بینکر مشتاق رضوی تھے. نہیں وہ تو تھے ہی. ہاں ہاں. اور پھر انہوں نے نکاح کے بعد اپنا نام ادا جعفری رکھا. والدین کا دیا ہوا نام تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، عزیز جہاں شاعرانہ نام میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور ادا جعفری صاحبہ
किसी भी किस्म के अदबी, सियासी, अखलाकी किसी किस्म के तनाज़े से बहुत दूर रही। उनका घराना रोशन ख्याल तो था ही, लेकिन कदीम रिवायत का हामिल था। अपनी जाए पैदाइश का तारुफ यानी बदायूं का यूं किया है कि कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं। वाह, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसकी गली गली में मज़ार शहीद है। अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद पेड़े की दुकान है। बदायूं के तो पेड़े मशहूर है। बदायूं की आम शोहरत वो एक मीठी डिश जो होती है, पेड़े, स्वीट डिश, पेड़े से मंसूब है। ड्रामा और फिल्मों में इसे बार बार दोहराया गया है। बदायूं के रहने वालों को बदायूं के पेड़े से मुखातिब किया जाता है। एक फिल्म में, शायद फिल्म का नाम काला पत्थर थी, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा किसी का नाम पूछता है, वो बताए कि मैं कहाँ का रहने, वो कहते हैं बदायूं का, तो कहता है ओ बदायूं के पेड़े, इस तरह से मुखातिब किया जाता है। इसकी वजह शोहरत एक और ये भी है कि यहाँ अदीब, शायर और मुहक्किकीन भी बहुत जन्म लिया यहाँ से। सबसे बुलंद सतह पर फानी बदायूनी है। फिर बेशुमार फिल्मों के नगमा निगार शकील बदायूनी। जी जी, आज से 40-50 साल पहले जितनी फिल्में बनती थी, आधे के गाने लिखते थे शकील बदायूनी। हालांकि और लोग थे, मंजूर सुल्तानपुरी थे और साहिल लुधियानवी थे, हसन जयपुरी, लेकिन शकील बदायूनी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। रेडियो पाकिस्तान के रिसाले आहंग के एक लंबे अरसे तक रहने वाले एडिटर मैशर बदायूनी भी हैं। ज़राफ़त की शायरी में सबसे बुलंद मकाम रखने वाले दिलावर फिगार भी इसी सरजमीन के सपूत हैं। और मैं ख्याल उलमा भी रहे, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, हाँ जी जी। और जामिया कराची के उर्दू के सरबराह अबुल लैथ सिद्दीकी भी, अच्छा, वो भी बदायूं के हैं? बदायूं के थे। उनकी सबाना है रफ्तबूत। अजीज जहां यानी सॉरी अदा जाफरी जब 3 साल की थी तो उनके वालिद दुनिया से जा चुके थे और उनका छोटा भाई तैयब वालिद के दुनिया से जाने के 3 माह बाद पैदा हुआ। यानी और अपने बच्चों को, इर्द गिर्द के बच्चों को वो अपने बाप के साथ खेलते और अटकेलियां करते देखती तो अपने वालिद की कमी को शिद्दत से महसूस करती। उन्हें बताया गया कि वो हकीम साहब के पास इलाज के लिए गए हैं। उनकी वालदा बेटी के रोज रोज के तजस्सुस से और रोज रोज के सवालात से परेशान हो गई। उसे किस तरह से यकीन दिलाती कि उसका बाप ऐसी जगह चला गया कि वापसी मुमकिन नहीं है। वापसी मुमकिन नहीं। उनके रोज रोज के तकाज़ों से मजबूर होकर माँ ने एक अजीब व गरीब इक़दाम किया। अजीब व गरीब, एक दिन वो उसे लेकर के वहां चली गई जहां उनके अल्फाज में जिंदगी पर मौत की फतह के तमाम आसार दिल आजारियों के साथ आंखों के सामने मौजूद होते हैं। मुराद कब्रिस्तान है। फिर अदा जाफरी लिखती है कि उनको सब्र आ गया और उन्होंने शऊरी तौर पर बाप को कभी याद कर लिया, बाप को फिर याद नहीं किया। कब्र देख करके बिल्कुल कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं जी। पुराने जमाने में जोड़े आसमानों पे बनते थे, आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी और ऑफिस में भी बनते हैं, ये फेसबुक पे बन जाते हैं। फेसबुक पे बन जाते हैं। अदा जाफरी की वालिद का इंतकाल हो गया जब वो 30 बरस की थी। उनके शौहर नूरुल हसन जाफरी की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो 2 बरस के थे सिर्फ। अच्छा, हाँ, उनकी परवरिश उनकी फूफी ने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह की, लेकिन वो जो एक ममता का जज्बा होता है, हाँ जाहिर है तो दो तरफा है वो उससे महरूम रही। अदा जाफरी बाप की शफकत से महरूम रही और ये माँ की। देखिए साहब, ये एक तल्ख हकीकत है कि अपने बच्चे की परवरिश माँ बाप का फर्ज होती है। बिल्कुल, लेकिन फूफी और खाला अगर परवरिश करे तो वो एहसान कहलाएगी, वो उनके लिए फर्ज नहीं है। अगरचे कि वो इस जज्बे से नहीं करती, फिर भी एहसान तो एहसान है, कोई माने या न माने। नूरुल हसन जाफरी ने उसे एक कर्ज समझकर
उतारने की मुसलसल कोशिश की। और वो है ना अहमद फराज का मिसरा है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना, हाँ लेकिन ये जाना जाना आना वाली नहीं है, हाँ ये है अब के तजदीद वफा का नहीं नहीं इनका इनका जाना, जाना। कि ये मिस्र में वो वाला जाना है। हाँ मुसन्निफा ने अपने पहले बेटे की आमद और उसकी बहुत जल्द मुस्तकिल जुदाई का अहवाल बड़े खतरनाक अंदाज में बयान किया है। उसे कुदरत ने बहुत कम सांसें अता की थी, मुसाफिर की तरह आया और अपनी सांसें पूरी करके चला गया। अब उनका इसका अहवाल उनके अल्फाज में सुने। अब वो फरमाती हैं कि और फिर ये हुआ कि वो जिसकी आमद का बेताबी से इंतजार कर रही थी, नई दुनिया का वो इंसान सिर्फ चंद दिन के मेहमान की तरह आया और वापस चला गया। उस वक्त वो जो माँ थी अपने ख्वाब दिलनशी के साथ, वो भी टूट फूट कर रह गई। और वो अपने मुतालिक कहती हैं कि बदायूं में पास पड़ोस के बच्चों पर जान छिड़कती थी, घर की मेहतरानी के बच्चे को गोद में खिलाती थी। मेहतरानी के लफ्ज से कुछ लोग वाकिफ न हो, मेहतरानी असल में जो तहजीब जो थी ना वहाँ पे हमेशा बहुत अच्छे नाम दिए थे। हाँ, भंगन को भी मेहतरानी कहते थे। जी, हालांकि आपको याद है कि मेहतर और मेहतरानी से वो आपके वाली सवात वगैरह वो थे तो उनको नाम दिया जाता था। हाँ, इसी तरीके से आप देखें ये है बहिश्ती कहा जाता था उनको। ये तो तो वो कहती हैं कि उस वक्त वो एक औरत की जिंदगी के सबसे अजीम और सबसे हसीन तजुर्बे से गुजर रही थी, यानी बच्चे को जन्म देना। वो अकेली थी, बहुत अकेली, और उन्हें अपने पहले बच्चे की आमद तक कराची में रहना था। कोई भल कबीले की एक दुल्हन के गीत का बोल है, तलफ़ुज़ तो मैं पूरा सही नहीं कर सकूंगा, करवा लेमड़ा नू यक डाल मिठू दे। अच्छा, इसका तर्जुमा यह है कि कड़वे नीम की एक शाख मीठी है। कड़वे नीम की है। लेकिन ये ख्वाब रिजा रिजा हो गया। वो ख्वाब उनका पहलूठी का बच्चा था जिसे वो गोद भी न ले सकी। अच्छा, इसी तरह की एक दास्तान शौकत कैफी, मैं ख्याल ऐसा करते हैं थोड़ा सा आधा मिनट और। इसी तरह की एक दास्तान शौकत कैफी आदमी की अहलिया और शबान आदमी की वालदा ने भी अपने पहले बच्चे की आमद और पहली सालगिरह से एक हफ्ता कबल उसके रुखसत का जिक्र बड़े कर्म के साथ बयान किया है। उनकी सवाना का नाम है याद की रहगुजर, और साबे खुश ज़ौक़ मुताला करने के शौकीन है, वो उसका मुताला करें, बड़ी अच्छा तजुर्बा रहेगा। चलिए, पहले हिस्से को खत्म करते हैं।